अब हम पूरे अध्ययनों से इस चीज़ को शोध वगैरह से जान चुके हैं कि आकर्षण क्यों बनता है हुँ, स्त्री पुरुष के बीच। प्रकृति का अदम्य आकर्षण है संतान को पैदा करने के लिए, प्रजाति को आगे बढ़ाने के लिए। तो स्त्री के भीतर जब वो संभावना बनती है, जब वो प्रेग्नेंट हो सकती है सबसे ठीक हुँ, उन दिनों में। तो उन दिनों में उसके शरीर से कुछ ऐसी गंधें, कुछ ऐसे हार्मोन निकलना शुरू होते हैं। देखिए कीट-पतंगों में हम जानते हैं कि हुँ, वो फेरोमोन्स और वो सब हुँ, छोड़ के हुँ, वो हुँ, गंधों से आकर्षित करते हैं। चूँकि हम लोग गंधों के प्रति इतने सो गए हैं तो हमको पता नहीं चलता, वो सब चल रहा है। फिर उन्हीं दिनों में कहते हैं जो जीन, केमिकल, हार्मोन सब अपना काम कर रहे हैं, स्त्री के भीतर एक अलग किस्म का आकर्षण और सौंदर्य भी घट जाता है। उसकी आँखें और चेहरों में थोड़ी अलग प्रदीप्ति आ जाती है, एक अलग इल्यूमिनेशन आ जाता है। अब यहाँ तक बात होती तो बड़ी छोटी लगती। कहानी इससे आगे भी जाती है। आगे क्या जाती है? फिर जो उसके अंदर स्त्री के अंदर वो सेल है, जर्मिनेट होने हुँ, हुँ, वाली एग और जो उससे संबंधित केमिकल वगैरह-वगैरह पूरी सेना है, वो सब सेंस करते हैं कि ये चारों तरफ ये जो 10-20 पुरुष जा रहे हैं या बैठे हुए हैं, इनमें से कौन उसके लिए सबसे अधिक फर्टाइल हो सकता है? अच्छा, कौन सबसे अधिक फर्टाइल हो सकता है? अब यहाँ 20 आदमी बैठे हैं, उनको पता ही नहीं एक स्त्री गुज़री, वो केमिकल्स रिलीज़ हुए, वो हवा में गंधें गईं और वो जीन और सब हार्मोन्स ने काम किया। जो बेस्ट सूटेबल पुरुष था, उस तक वो सिग्नल गए और वो आकर्षित हुआ। वो उसकी तरफ आकर्षित हुआ। यानी कि उसकी जो जर्मिनेट होने वाली सेल थी, उसने संकेत ग्रहण किया और उसने उसको देखा। तो इनको लगा कि फर्स्ट साइट लव हुआ। लव अभी कुछ नहीं हुआ, अभी नेचर खेल रही है अपना। लेकिन तो वही कमाल की है कि 20 आदमियों के बीच से इसको लगा, इनको नहीं लगा, इनको नहीं लगा, इनको नहीं लगा। वाक़ई में कमाल तो की है, पहली कम बार ऐसा रहस्य सुन हाँ, ऐसा ही तो विज्ञान में है ना, तो शोध हो चुके हैं।